हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल फिट टू हेल्थ में। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बीमारियों के बारे में बताता हूं कि कौन सी बीमारी में कौन सा सिम्टम्स आता है तथा उस सिम्टम्स में आपको कौन सी जांचें करानी चाहिए। साथ साथ उसके ट्रीटमेंट में जो भी मेडिसिन यूज होती हैं उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसके इफ़ेक्ट क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसके बारे में मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग को जानकारी देता हूँ। जिन लोगों ने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो के बारे में सबसे पहले उनको जानकारी हो सकेगी। ज़्यादा समय न लेते हुए आज के टॉपिक पे आता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो वेरिकोज वेन के बारे में है। ये जो वेरिकोज वेन है आजकल बहुत ही सामान्य समस्या हो रही है। काफ़ी सारे लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं, जिसके कारण कि वो उनको चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उनके रहन सहन में काफ़ी कठिनाई आने लगती हैं। तो जो वेरिकोज वेन होता है ये एक प्रकार का वेन है। आइए सबसे पहले मैं आप लोग को वेन के बारे में बताता हूँ कि ये वेन होती क्या है। हमारे शरीर में हार्ट के द्वारा ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो टिश्यूओं तक जो लेके जाती है उसको हम आर्टरी कहते हैं, और वापस टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे हार्ट तक जो ले आने काम करती है उसको हम वेन कहते हैं। जो हमारी आर्टरी और वेन है वो दो प्रकार की है जिसके द्वारा ब्लड का संचरण होता है। वेन को ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, जिससे कि वो ब्लड नीचे से ऊपर जब लेके आती है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके आती है, जिस कारण उसका जो मोशन होता है वो काफ़ी स्लो होता है। और जो हमारी आर्टरी होती है वो गुरुत्वाकर्षण के साथ या कह लें कि ग्रेविटी के साथ वो आती है, जिसके कारण वो फास्ट। हमारी वेंस को ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, इसके लिए इसके अंदर कई सारे वाल्व लगे रहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ कि जैसे ये जो हमारी जो वेन है, अगर ब्लड को ऊपर लेके जाना है तो एक साथ नहीं लेके जा पाती है। तो क्या होता है कि इसके अंदर छोटी छोटी वेन लगी रहती है। अब ऊपर से जो नीचे ब्लड आता है आर्टरी द्वारा, वो तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा आ जाता है, जिसके अंदर उसको किसी की हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये जो हमारा वेंस है वो ऑटोमेटिक ब्लड को ऊपर नहीं ले जा सकता। इसलिए जो हमारे काफ मसल्स होती हैं, जो हमारी पिंडियों की मसल्स होती हैं, उसके संकुचन के द्वारा वो जो ब्लड है वो वेन में कुछ दूरी तक जाती है, जहाँ पर एक वाल्व लगा रहता है। जब वो ब्लड वहाँ तक आती है तो वाल्व ओपन हो जाता है और ब्लड उसके पार चल जाता है। जब ब्लड वापस गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आने लगता है तो वो वाल्व बंद हो जाती है। इसलिए इस वाल्व को वन साइडेड ओपन वाल्व कहते हैं। तो जब ये एक वाल्व क्रॉस करती है उसके साथ साथ यही प्रक्रिया बार बार होती है, तो वो कई सारे वाल्व क्रॉस करके वो जो ब्लड होता है हमारे हार्ट में चल जाता है, हार्ट से सीधे फेफड़े तक जाता है, फेफड़े से वापस यही प्रोसेस होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन युक्त ब्लड आता है, फिर हार्ट में आता है, हार्ट के द्वारा टिश्यू तक पहुंचाई जाती है। इस तरह से ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। जो ये वेरिकोज वेन जो होता है उसका जो मेन कारण है जो हमारा जो वाल्व है उसके फंक्शन के अंदर कमी आना। ये कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि हमारा वजन बढ़ना, और कई सारे ऐसे कारण हैं जिसके द्वारा वेरिकोज वेन किसी भी आदमी को हो सकता है। ये किसी भी जगह हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये पैरों में होते हैं, वो शरीर के निचले हिस्सों में ज़्यादातर ये पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारी वेंस है वो फूल जाती है। जब कभी ये वाल्व जो ख़राब हो जाती है तो ब्लड वापस नीचे आने लगता है, तो एक जगह वाल्व के अंदर ब्लड काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है और जो वो नसें होती हैं, जो वेन होती है, वो फूल जाती है, जिसके कारण वो शरीर से स्किन के बाहर दिखाई देने लगती है। और जब एक वेन जो फूलती है फिर उसके कारण क्या होता है कि उसी वेन के अंदर से कई पार्ट से अलग अलग वेन निकलने लगती है, तो वो गुच्छों की तरह दिखाई देती है, जिसको हम स्पाइडर वेन भी कहते हैं। ये जो वेन होती है इसको भी हम एक तरह से मान लें कि ये दो टाइप से होती है। एक होती है जो डीपली वेन होती है, उसके अंदर अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको वेरिकोज वेन कहते हैं। और अगर जो ऊपर हमारी स्किन से सटी हुई जो वेन होती है, पतली पतली वेन होती है, उसको हम सुपरफिशियल वेन कहते हैं। उसके अंदर अगर ये दिक्कत आती है तो उसको हम स्पाइडर वेन कहते हैं। अब ये जानते हैं कि ये वेरिकोज वेन होता क्यों है। ये ज़्यादातर महिलाओं में भी पाया जाता है। आमतौर में ये दोनों में आता है, पुरुष और महिलाओं में, लेकिन ज़्यादातर ये महिलाओं में देखा गया है। इसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि महिलाओं में जब हार्मोनल चेंज होता है या मेनोपॉज होता है, या जब महिलाओं में प्रेगनेंसी की जब पीरियड चलता है तो प्रेगनेंसी के दौरान उनका जो शरीर का जो आकार है वो बढ़ जाता है और पैरों की नसों में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और साथ के साथ जो कोई भी अगर आदमी है वो ज़्यादातर अगर खड़े रह के काम करता है, कई घंटे वो खड़े रह के काम करता है, या कई घंटे वो बैठ के काम करता है, जिसके कारण ये जो वेरिकोज वेन है उसको होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर ये हो गया तो क्या होता है, इसका सबसे पहले क्या होता है कि वेरिकोज वेन में जब वाल्व ख़राब हो जाती है तो हमारे
जो ब्लड है वो वेंस के अंदर आने लगती है, जिस कारण वो स्वेलिंग करने लगती है। जो वेन स्वेलिंग होगी तो उसके अंदर भारीपन आएगा। भारीपन होने के साथ साथ इसके अंदर जो इसकी नसों का कलर है वो नीला पड़ जाएगा, हरा पड़ जाएगा, कभी कभी ये लाल रंग में भी हो जाता है। इसके अंदर अल्सर होने की संभावना रहती है। अगर अल्सर की स्टेज आ गई, अगर ये अल्सर हो गया तो ये बहुत ही काफ़ी समय में ठीक होता है। इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, पैरों में दर्द होने लगता है, जिससे आदमी चल नहीं पाता है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब वेरिकोज वेन होता है तो जो हमारे थाई की मसल्स होती है, जो काफ मसल्स होती है, उसका ना स्क्रैम्प भी आने लगता है, जिस कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें होता है। रात के सोते समय भी अचानक क्रैम्प आने लगता है और आदमी उठ के बैठ जाता है, उससे बहुत ही असहनीय पीड़ा होने लगती है। आइए अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर इनिशियली स्टेज पे अगर हमको पता चल जाता है कि हमको वेरिकोज वेन होने की संभावना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए और कई सारे ऐसे एक्सरसाइज हैं उसको करना चाहिए। सबसे पहले कि हमको अपना वजन कम करना चाहिए, हमको डाइट का अपना ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारा वेट ना बढ़े। और साथ के साथ हमको जो एक्सरसाइज करनी है वो क्या होता है कि लेट के पैरों को थोड़ी देर ऊपर अपने हार्ट लेवल तक करना होता है। काफ़ी 10 से 15 मिनट तक आप करते रहिए, जिस कारण क्या होता है कि हमारे जो ब्लड का फ्लो है वो हार्ट तक होने लगती है और हमारे जो ब्लड की जो सप्लाई जो रुकावट होती है वो दूर होने लगती है। और इसके एक दो ट्रीटमेंट ये हैं कि अगर काफ़ी देर तक अगर आप बैठ के अगर कोई वर्क कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आप 15-15, 20-20 मिनट पे या आधे घंटे में आप खड़े होकर आपको चलना है। अगर आप बैठ रहे हो तो फिर उठ के चलना है, अगर खड़े हो तो भी आपको फिर मतलब चलते रहना है, जिस कारण क्या है कि जो आपके काफ मसल्स है उसके अंदर संकुचन बराबर होने लगेगा और जो वाल्व है वो सही तरह से काम करने लगेंगे। इसके कई सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हैं, क्योंकि अगर ये ज़्यादा लास्ट स्टेज तक पहुंच जाता है, बहुत ही ज़्यादा अगर वेरिकोज वेन्स होने की जो बहुत सारी गति है वो तेज़ हो जाती है और कई सालों तक वेरिकोज वेन अगर हुआ है तो उसका एक ही ऑप्शन होता है सर्जरी। के अंदर कई सारे टाइप्स हैं, जैसे कि स्क्लेरोथेरेपी। इसके अंदर क्या होता है कि इंजेक्शन के द्वारा नसों को श्रिंक कर दिया जाता है और ब्लड का फ्लो फिर धीरे धीरे होने लगता है। और साथ साथ होता है फ्लेबोटॉमी, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो वेन्स होती हैं उसको थोड़ी दूर तक कट करके उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जो हमारी वेन्स के अंदर थक्का जमा हुआ है, फूली हुई है, उसको हम काट के बाहर निकाल देते हैं। और लेज़र के द्वारा भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और कई तरह के सर्जरी है कि कई सारी जो लंबी लंबी बड़ी बड़ी वेन्स है उसको भी हमको निकाल के बाहर करना पड़ता है। सारे वेन होते हैं, कई टाइप्स की वेन होती हैं। अगर 3-4 वेन को अगर हम काट के निकाल भी देते हैं तो हमको इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरी जो रिक्वेस्ट है, इसको आप सबसे पहले अगर आपको ये लक्षण आ रहा है तो आप सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास जाएँ, उसकी सलाह लें तथा उचित एक्सरसाइज करके इसको सही कर लें, क्योंकि समय के साथ साथ अगर वेरिकोज वेन सही नहीं हुआ तो आगे चल के आप लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, ये थी वेरिकोज वेन के बारे में जानकारी। अगर आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगे हो तो कृपया इसको शेयर करें ताकि दूसरों लोगों को भी वेरिकोज वेन के बारे में जानकारी मिल सके। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, मैं जो अगला वीडियो लेके आऊँगा ये भी वेरिकोज वेन के बारे में होगी, लेकिन इसके अंदर मैं उसका जो ट्रीटमेंट है एलोपैथी के द्वारा कैसे किया जाता है, आयुर्वेदिक के द्वारा कैसे किया जाता है तथा होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन है जिसके द्वारा वेरिकोज वेन का इलाज किया जाता है, इसके बारे में मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।